मृत पंडित की पूजा। गांव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर था जिसे लोग काल भैरव मंदिर के नाम से जानते थे। यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था क्योंकि यहाँ के पुजारी पंडित रामलाल की रहस्यमयी मौत हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि मंदिर में किसी बुरी शक्ति का वास हो गया था। उनकी मौत के बाद से वहां कोई भी पूजा करने नहीं जाता था। लेकिन कुछ दिनों से गांव वालों को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाजें आती, धीमी धीमी मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंजती और कभी कभी वहां से धुएं की लहरें उठती दिखती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। गांव के मुखिया ने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हमें देखना होगा कि आखिर मंदिर में यह सब क्या हो रहा है। अगली रात गांव के 4 साहसी युवक रवि, मोहन, सुरेश और विजय हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास गए। रात का समय था और चांदनी हल्की थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें घने पेड़ों के बीच से होकर जाना पड़ा। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो अंदर से मंत्रों की गूंज सुनाई दी। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगे। जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। मंदिर के अंदर एक आदमी पूजा कर रहा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी, शांत भाव से आरती कर रहा था। उसके चारों ओर तेल के दिए जल रहे थे और वहां एक गहरी अजीब सी गंध फैली थी। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कौन हो सकता है? इतने सालों से मंदिर में कोई नहीं आया। मोहन ने डरते हुए कहा, हमें इसे देखने जाना चाहिए। चारों हिम्मत कर धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, आदमी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि पंडित रामलाल थे। वही पंडित जो 10 साल पहले मर चुके थे। उनका चेहरा पूरी तरह सूख चुका था। आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनका शरीर एक जले हुए इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वे पूरी शांति से खड़े थे। सुरेश चीख पड़ा, यह कैसे संभव है? यह तो मर चुके थे। पंडित रामलाल की गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कहा था कोई मंदिर में कदम न रखे। इतना सुनते ही चारों युवकों के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पंडित रामलाल आगे बढ़े। उनकी चाल असामान्य थी। उनकी हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। रवि कांपते हुए बोला, आप तो मर चुके थे। पंडित रामलाल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने इस मंदिर को छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं श्रापित हूं। जो भी इस मंदिर में आता है उसे इस श्राप का हिस्सा बनना पड़ता है। चारों के होश उड़ चुके थे। तभी हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। मंदिर की दीवारों पर अचानक खून टपकने लगा। मूर्तियां हिलने लगीं और घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों दोस्त घुटनों के बल गिर गए। मोहन चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमें यहां से जाने दो। पंडित रामलाल की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें इस श्राप का हिस्सा बनना ही होगा। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये वे लोग थे जो पहले भी मंदिर में आए थे और कभी वापस नहीं जा सके। चारों दोस्त जोर से चीखने लगे। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। वे चारों जान बचाने के लिए भागने लगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने मुखिया को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह मंदिर श्रापित है। जो भी वहां जाता है मौत को बुलावा देता है। अगली सुबह गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर मंदिर को फिर से बंद करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर की घंटियां फिर से बज रही थीं, लेकिन इस बार मंदिर के द्वार पर 4 नए चेहरे उकेरे गए थे। ये चेहरे किसी और के नहीं बल्कि रवि, अनिनी, मोहन, सुरेश और विजय के थे। इसके बाद गांव में कोई भी उस मंदिर की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन हर रात वहां से अब भी घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी।